शीतलनाथ भगवान की कथा का वर्णन करते हैं किया गया। आचार्य गुरुभद्र महाराज ने शीतलनाथ भगवान के कथा करने के बाद एक प्रसंग और जोड़ा है इसमें, दान का। उसमें लिखा है 4 प्रकार के दानों का विशेष महत्व है। एक कथा का चित्रण करते हुए लिखा है कि संसार में दुख से डरे हुए सत्पुरुषों के लिए इच्छा के अनुसार उनको अच्छे से शास्त्र दान आदि भी करना चाहिए। मुनिराजों को, उत्तम पात्रों को, श्रेष्ठ मुनियों के लिए शास्त्रदान, अभयदान, अन्नदान, औषधि दान, ये दान आदि करना भव्य पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। ये दान बुद्धिमानों के लिए पहले अधिक फल देने वाले होते हैं। जैसे जैसे हैं, क्रम जैसा रखा है, उसके बाद के क्रम और विशेष फलदायी होते हैं। एक यहाँ लिखा, सर्वज्ञ देव ने कहा हुआ है कि पूर्वापर में आदि का विद्रोह से रहित होकर के हिंसा आदि पाप को दूर करने वाला, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणों के संपन्न होता है, इसको शास्त्र कहते हैं। यानी सबसे उत्तम यहाँ कह रहे हैं ज्ञान दान को भी बहुत महत्व दिया। अब ऐसा नहीं कि ज्ञान दान कर दिया तो अपन किसी प्रकार से कोई अभयदान नहीं दें, नहीं। उन्होंने लिखा है कि मुनिराज को, जाने हुए तत्व को, या कोई व्यक्ति ऐसा प्राणी पीड़ा है, उसको पीड़ा का परित्याग दूर कराना, ये भी अभयदान की कोटि में आता है। ऐसा दान इस संसार में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दानों को वर्णन करते आहार दान में थोड़ा आरंभजन होता है, यानी जब कभी भी अपन आहार दान देते हैं तो थोड़ा आरंभ आदि की क्रिया तो होती है, लेकिन अभय दान और विशेष रूप से किसी को भय ना हो ऐसा काम करना, ये उसके लिए श्रेष्ठ बताया है। तो इन दानों में वर्णन करते हुए लास्ट में एक विशेष बात लिखी है। वो बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन काल में कितने प्रकार का दान देना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि इस लोक में वस्तुओं के लोभी भूति शर्मा के पुत्र मंडल सालयन ने शीतलनाथ जैन के तीर्थ में अंतिम समय में, यानी अपने जीवन के अंतिम समय में, दरिद्रों को अच्छा लगने वाला, लोक में जो धन से हीन है ऐसे व्यक्तियों को अच्छा लगने वाला कन्यादान, देखो कितने दान हो रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। हस्ती दान, स्वर्ण दान, अश्वदान, गोदान, दासी दान, तिल दान, रथ दान, भूदान और गृह दान, ये 10 प्रकार के दानों का कथन भी किया है। यानी गृहस्थ जीवन में ये 10 प्रकार के दान स्वयं ही अच्छी तरह से प्रकट करके चलाना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं छुपे रुस्तम भी नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए करना चाहिए, महाराज कुछ लगे दान देना तो दिखाना क्या, तो उसमें कारण क्या होता है? बात सत्य है कि दिखाने की जरूरत नहीं, देना है तो दे दो,
लेकिन सामने वाले व्यक्ति अगर देखेगा तो उसके मन में भी क्या होते हैं, भावनाएं होती, प्रेरणा बनती कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। एक दिखावे के लिए करना, ख्याति पूजा लाभ के लिए दान नहीं करना, लेकिन सबके सामने दान करने से सामने वालों के दान की अनुमोदना से उसके अंदर भी भाव होते हैं। तो यहाँ देखो, अपने जीवन काल में प्रत्येक गृहस्थों को कन्यादान करना चाहिए। अब आप कहो महाराज हमारे घर पे बिटिया ही नहीं तो हम कन्यादान कैसे करें? मानो किसी के घर पे नहीं है, बेटे बेटे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभार कोई ऐसा परिवार भी हो सकता है जो सक्षम ना हो, है ना। ऐसा भी परिवार हो सकता है कि जिसके बचपन में माता पिता न रहे हों। तो ऐसे परिवारों में मिलकर के अगर ऐसा भी करते हैं तो उनको करना, कन्यादान करना। देखो, पुत्र दान करने की बात नहीं कही, दानों में किसको कहा? कन्यादान कहा। और ये बात सही है, कन्यादान करना यानी कन्या को कभी भी अशुभ नहीं माना, स्त्री को कभी भी अशुभ नहीं माना। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि महत्व किसी का कम नहीं है। यहाँ हर जगह अपना महत्व, पुरुष की जगह पुरुष महत्व है तो स्त्री की जगह स्त्री भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दान की परंपराओं को देखा जाए तो कन्यादान को भी बहुत बड़ा दान कहा गया है। फिर दूसरा दिया हस्ती दान। आज हमारा हाथी तो हम दे ही नहीं सकते, कहाँ से देंगे? पहली बात तो लेवे वाला भी तो चाहिए। अब लेवे वाले पहले क्या होते थे, अपने बड़े बड़े जैसे आश्रम वगैरह होते थे, बड़े बड़े मठ वगैरह होते थे, तो लोग आते थे, हाथी आदि का पालन, महोत्सव आदि होता था, धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जुलूस आदि निकलता था, तो उसकी जगह एक एक हाथी का पालन। तो वो कहता है कि ठीक है, राजा महाराजाओं के यहाँ सेना आदि होती थी तो वो कहे ठीक है, एक हस्ती मेरी तरफ से राजा को दान के रूप में दिया जाता है। तो ऐसा हुआ करता था। तो आज वर्तमान परिस्थिति नहीं है, तो फिर क्या करें, कैसे हस्ती दान दिया जाए? तो देखिए, इसके बारे में ये भी लिखा गया है कि मान लो जैसे कि वास्तु वगैरह है, हाँ वास्तु वगैरह होते हैं, अपने घर होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी जैसे कि कुछ मंदिर के शुभ चिन्हों में आता है, मंदिर के बाजू में अपना बनाया जाता है, तो हस्ती हमेशा अच्छे उठाए हुए सूंड वाला, कभी लटके हुए सूंड वाला नहीं बनाना चाहिए। शुभ कैसा होता है? स्वागत है जैसे बनाए जाते ना, तो ऊपर है। आप लोग घरों पर रखते हैं तो हमेशा उसका मुख बाहर की ओर होना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। तो वो निमित्त ऐसा बनाया जाता है। तो ऐसे अगर कहीं बनता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें भी अपना योगदान ये भी कोटि में आपका आ सकता है। तो हस्ती दान आदि है। सुवर्ण दान है, मान लो कुछ चीज़ बनाई जा रही है मंदिर में, वेदी पर लगाया जा रहा है और कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ जाकर के उसमें अपने पास अगर सोना है तो सोने का दान भी करना चाहिए। अश्वदान भी कहा गया, घोड़ा है ना, ये भी जीव की कोटि में आता है। गोदान, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता था। पहले जब बेटा बेटियों की शादी होती थी तो लोग दहेज में पैसा नहीं देते थे, है ना। क्या दिया जाता था? तो कहते हैं उनके यहाँ इस प्रकार की खेती किसानी होती थी, गोदान जरूर दिया जाता था। और उसमें लिखा भी है कि जब कोई बेटी की शादी होती तो बेटी के लिए परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो, उसको लेकर के गायों का पालन करने वाला,
गोदान आदि देने की बात कही गई है। सनातन परंपरा में गोदान का बहुत बड़ा मत है, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जो परिवार का सबसे ज़्यादा निस्वार्थ प्राणी माना जाता है। इसके लिए कहा गया, इसलिए उसको सदस्य के रूप में ग्रहण किया जाता है परिवार का। ये मत सोचना कि वो अलग है हमसे। जब किसी के घर पर पालन होता है तो अगर गाय का मरण हो जाए तो उस पूरे परिवार को एक दिन को सूतक, क्योंकि वो हमारा एक सदस्य के रूप में था। और अगर उसके यहाँ जन्म आदि होती है, वो भी बच्चे आदि को जन्म देती, तो उस दिन जिस दिन जन्म होता है उस दिन उसके लिए भी गाय के बछड़े का जन्म देने से उसको भी सूतक लगती है कि मेरे घर में एक सदस्य और बढ़ गया। हाँ, ऐसा नहीं कि मरने की सूतक हो, जन्म की भी सूतक होती है। तो ऐसा जन्म मरण का सूतक बताया। जिनके यहाँ ऐसा पालन होता है तो गोदान भी करना अच्छे से। मान लो कोई देश है, यहाँ पर अच्छे कर्मचारी हैं और पहले राजा महाराजा बेटी आदि की शादी विवाह करते थे, तो उनके साथ साथ उनकी सेवा चर्या करने के लिए दासी दास आदि को भी उनके साथ के तुम्हारे वहाँ साथ रह कर के हमारे उनकी अच्छे से सेवा करना, तो दासी दान भी कहा। तिलदान है, तिल वगैरह जो होते थे ना अनाज में, ये दान देना। रथ दान देना, जैसे कि अपन ने यहाँ जिनेंद्र भगवान का रथ बन करके आ रहा है और अपन ने अपना सहयोग दान दिया और दान दे करके, तो ये हमारा कौन से जिनेंद्र भगवान के रथ में अपना योगदान दे करके, तो ये रथ दान की कोटि में आता है। भूदान, अब भूमि दान किसके लिए? देखो, किसी को घर बनाने के लिए नहीं, उसमें दान की कोटि में जिसमें व्यक्ति को धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, परोपकार की दृष्टि का कार्य किया जाए, वो ही दान माना जाता है। जहाँ विषय भोगों की कथा की जाए उसको दान की कोटि में नहीं लिया। दान तो ऐसे क्षेत्रों को देना चाहिए जहाँ पर किसी के उपकार का कार्य किया जाए, वो है। अब महाराज हमने किसी को घर दे दिया, हाँ, अगर कोई ऐसा बेसहारा है, कोई इस प्रकार का है, कुछ समय के लिए अपन ने उसको रहने के लिए स्थान दे दिया, तो गृहदान भी कहा। कोई आया है, कोई बाहर से आया है, उससे कह दिया कि भाई आप निश्चिंत होकर के रहिए, आपको जितने दिन रहना है, तो ये भी उसके लिए भी अपना दान की कोटि में आ जाता है। तो ये 10 प्रकार के दान। भूमि दान भी है। मान लो मंदिर बन रहा है, अब तुम पूर्ण रूप से अगर तुम्हारे पास जमीन है तो उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा सौभाग्य है, मेरी जमीन पर अगर जिनेंद्र भगवान का मंदिर बने, संत निवास बने। पुराने बड़े बुजुर्ग लोग को आप देखना, वे प्राय कर क्या होते थे, जो घर मकान अपने ज़रूरी नहीं होते थे मंदिरों के लिए दे देते थे। अभी आप बुंदेलखंड साइड, यहाँ गुजरात में तो नहीं मिलेगा ये दिखा में, लेकिन बुंदेलखंड साइड जाओ तो उन्होंने कहा उनके उस समाज में देखा जाए तो कितने मंदिर हैं, मंदिर के घर है, पूरे बाजार के पूरे गांव उन्होंने मंदिर, घर का घर मंदिर को दे दिया। अभी हम लोग 2012 में बीना में चतुर्मास किया। पहले भूमिदान कैसा होता था, वहाँ उस समय एक संस्कृत पाठशाला चालू की, वहाँ विद्यालय खोला गया। तो अब लोगों के पास उस समय जो ज़मीन थी तो सभी ने अपनी, किसी ने 1 एकड़ ज़मीन दी। उस समय ज़मीन का कोई इतना ज़्यादा भाव नहीं था। अब विद्यालय कैसे चलता रहेगा, रोज हर साल पैसा दें कोई ज़रूरी है? लेकिन उन्होंने कहा ज़मीन दान दो, ज़मीन दान देगी। आज भी वहाँ पर उस मंदिर की 300 एकड़ ज़मीन है मंदिर के पास। अगर देखा जाए सबसे बड़ा ट्रस्ट माना जाता वहाँ पर।
मंदिर की उस पाठशाला समिति के पास कितनी एकड़ ज़मीन, 300 एकड़ या 250-300 एकड़ ज़मीन है करीब, उस समय लोगों ने दान में दे दी। आज वो कितनी देखा जाए, उसकी तुलना की जाए तो उस समय की ज़मीन की कीमत आज अगर चाहें तो उससे बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, चला सकते हैं, अच्छा कॉलेज बना सकते हैं। पर दशा क्या है, वही है कि आज हम उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाते, बुजुर्गों का किया हुआ। तो ये जो होती थी पुजारी, बड़े बुजुर्ग, मंदिर के लिए ज़मीन, आज वहाँ बुंदेलखंड साइड जाओगे, हर मंदिरों के पास कहीं ना कहीं ज़मीन मिल जाएगी, 2-5-10 एकड़ ज़मीन तो गांव वाले मंदिरों में होगी। कहीं भी मंदिर होता था, उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे पास ये ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन मेरी तरफ से मंदिर के लिए है। ऐसा करके 2-5-10 बीघाएँ, छोटे छोटे गांव में 10-10, 20-20 बीघा ज़मीन तो पड़ी रहती। इससे क्या होता था, जो मंदिर का आय होती थी उससे ही ज़मीन से उनकी पूजन पाठ और रखरखाव और दैनिक व्यवस्थाएं उनकी चलती रहती थी। तो इस प्रकार के व्यवस्थाएं इस पुराने लोगों ने, ये दानों में 10 प्रकार के दान जो कहे गए, तो शीतलनाथ भगवान के कथन इस अध्याय उनके करने के बाद इस दान की महत्वता को भी इसमें दिखाया है कि श्रावकों को इस प्रकार के दान करना चाहिए, और दान करने से इनके अंदर के परिणामों में निर्मलता आती है। आज का ये क्लास में यहाँ जो श्रेयांसनाथ भगवान का चरित्र यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, उसको अपन यहाँ वर्णन करते हुए कि ऐसे जो प्राणियों को आनंद देने वाले ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान गणधरों की 12 सभा रूपी गण को, गणधरों की 12 सभा में स्थित ऐसे वे 12 सभाओं को द्वादशांग श्रुत का उपदेश देने वाले हमारे भगवान ने हिंसा का उपदेश नहीं दिया। किसका उपदेश दिया? अहिंसा का उपदेश दिया। और जो अहिंसा में उपदेश का पालन करता है वही सच्चा अपने भगवान के प्रति आस्थावान माना जाता है। तो इसलिए श्रेयांसनाथ भगवान का यहाँ उपदेश दिया है। ऐसे उपदेश को देकर के आज के इस कक्षा का प्रयास, स्तुति का प्रयास यहाँ पर आगे किया गया है। आगे की बात श्रेयांसनाथ भगवान की बात अपन बाद में करेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।